क्या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं? क्या आपकी नींद खराब है और पाचन संबंधी समस्याएं हैं? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे खराब नींद, थकान और पाचन समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपके दैनिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हम जानेंगे कि नींद की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया जाए, थकान से निपटने के उपाय क्या हैं और पाचन स्वास्थ्य को कैसे सुधारें। सही जानकारी और उपायों के साथ आप अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आप अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, नींद समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि यह शरीर में हर प्रणाली को ठीक से काम करने में भी मदद करती है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, हृदय, मस्तिष्क और यहाँ तक कि पाचन तंत्र भी शामिल है। यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो यह आपके पेट के स्वास्थ्य पर कई तरह से असर डाल सकता है। हेनरी फोर्ड हेल्थ के फंक्शनल लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन MD रयान बैरिश कहते हैं, नींद और पेट का स्वास्थ्य निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ सतही तौर पर बता रहे हैं, खास तौर पर जब बात आती है कि नींद हमारे पेट के बैक्टीरिया को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन हम जानते हैं कि पाचन स्वास्थ्य इस बात में भूमिका निभा सकता है कि कोई व्यक्ति कितनी अच्छी नींद लेता है, और नींद पाचन तंत्र के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। यह दो तरफा रास्ता है। हमारे शरीर को स्थिरता और पूर्वानुमान पसंद है, जिसका मतलब है कि हमें हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और जागना चाहिए। बीच में सिर्फ 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए। डॉ बैरिश कहते हैं कि हमें एक ही समय पर खाना चाहिए और जितना संभव हो सके एक ही समय पर खाना चाहिए, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी। यहाँ 4 तरीके बताए गए हैं जिनसे नींद की कमी आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। नींद की कमी से तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आंत पर पड़ता है। जब आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, तो आपके हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ सकता है। बढ़ा हुआ तनाव आंतों की पारगम्यता की समस्या पैदा कर सकता है, या जिसे लीकी गट के रूप में जाना जाता है, जहां भोजन और विषाक्त पदार्थ आंत से होकर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। इससे सूजन, पेट दर्द, खाद्य संवेदनशीलता और आंत माइक्रोबायोम में बदलाव सहित कई समस्याएं हो सकती हैं। नींद की कमी आहार विकल्पों को प्रभावित कर सकती है। जब आप नींद से वंचित होते हैं, तो भूख को नियंत्रित करने वाले कुछ हार्मोन थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं, जिससे भूख बढ़ जाती है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि जब आप थके हुए होते हैं, तो यह अधिक संभावना है कि आप त्वरित ऊर्जा बढ़ाने के लिए अस्वास्थ्यकर खाद्य विकल्पों की ओर रुख करेंगे। ये खाद्य पदार्थ आपके पेट के स्वास्थ्य और आपके समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नींद के हार्मोन मेलाटोनिन की कमी जेड से संबंधित हो सकती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में रात के समय अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि यह हमें सोने में मदद करता है। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं करता। मेलाटोनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गतिशीलता को विनियमित करने में भी मदद करता है। जब मेलाटोनिन का स्तर बिगड़ जाता है, तो सोना मुश्किल हो सकता है और यह संभावित रूप से जीएर्ड या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का कारण बन सकता है। डॉ बैरिश कहते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे चर शामिल हैं, लेकिन मेलाटोनिन की कमी और जीएर्ड के बीच एक संबंध है। कुछ लोग जिन्हें जीएर्ड का निदान किया जाता है, वे अपने स्तर को बढ़ाने के लिए मेलाटोनिन की खुराक लेते हैं, जिससे उन्हें सोने में मदद मिलती है और जीएर्ड के लक्षण कम होते हैं। अगर आप बहुत देर तक जागते हैं, तो आप सोने के समय के बहुत करीब खाना खा सकते हैं, जो आपके पाचन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। डॉ बैरिश कहते हैं, आपको सोने से 3 घंटे पहले खाना नहीं खाना चाहिए। आप नहीं चाहेंगे कि सोते समय शरीर पर पाचन और अवशोषण का बोझ पड़े, क्योंकि उस समय आपका शरीर स्वस्थ होने और घर के काम करने में लगा होता है। साथ ही यह आपको जगाए भी रख सकता है और बेचैन नींद की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 या 2 रातों की बेचैनी भरी नींद आई है, तो अभी खतरे की घंटी न बजाएं। जितनी देर तक आप नींद से वंचित रहेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अस्वीकरण सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। हमारा ये चैनल इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। धन्यवाद।